दोस्तों, हमारे संकल्प आई हॉस्पिटल के सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के निकाल करके लाया हूं और जिसका मैं समाधान करने का यहाँ प्रयास करूंगा। मुख्य रूप से मोतियाबिंद, कैटरेक्ट के विषय में, फेको सर्जरी के विषय में क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे दर्शकों ने किया है। जैसे कि एक दर्शक हैं, वो बोलते हैं कि उनके पिताजी को मोतियाबिंद किसी डॉक्टर ने डायग्नोज किया है और मरीज चाहते हैं कि उनका पकने के बाद ही ऑपरेशन किया जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद का आज के समय में आधुनिक तरीके से फेको ऑपरेशन किया जाता है। इस पद्धति में पकने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए मोतियाबिंद का, क्योंकि जैसे जैसे मोतियाबिंद पकते जाता है वैसे वैसे वो कड़ा होते जाता है और फेको से उसे ऑपरेशन करना कठिन होते जाता है और कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ते जाती है। पहले के समय में, पुराने समय में, जब पुराने टाँके वाले पद्धति में जब ऑपरेशन किया जाता था उस समय पकने का इंतजार करते थे। अभी आधुनिक पद्धति में जो एडवांस टेक्नोलॉजी के फेको मशीन्स हैं उसमें पकने के इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको मोतियाबिंद के कारण धुंधलापन आ गया, दृष्टि में कमी हो गई, आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन का प्लान कर लेना चाहिए। एक सज्जन पूछते हैं कि क्या ड्रॉप से मोतियाबिंद को हटाया जा सकता है क्या? ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। आज तक कोई भी दवा, कोई भी आई ड्रॉप नहीं बना है जिससे कि मोतियाबिंद का इलाज हो सके। मोतियाबिंद का केवल एक इलाज है कि ऑपरेशन करके पके हुए मोतियाबिंद को, या जो भी मोतियाबिंद है, जितना भी स्टेज में है मोतियाबिंद, उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह एक अच्छे क्वालिटी का इंट्राऑकुलर लेंस लगा दिया जाए, जिसे हम आर्टिफिशियल लेंस भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गर्मी में या कोई सीजन में मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए? दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रह गया है कि आपको पर्टिकुलर किसी सीजन में ही मोतियाबिंद ऑपरेशन कराना चाहिए। गर्मी में, बरसात में, ठंड में, तीनों समय में बहुत अच्छे से बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्जरी हम कर सकते हैं। और प्रिकॉशन भी आज के समय में, चूंकि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद प्रिकॉशन भी काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी सहूलियत तरीके से लेंस लग सकता है और बहुत कम प्रिकॉशन में भी ऑपरेशन हो जाता है। तो गर्मी की, बरसात की और ठंड के सीज़न के इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस सीज़न में भी आपके आई सर्जन आपको सलाह दे रहे हैं उस समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे शरीर में बीमारियां होती हैं जिसके कारण आंख में मोतियाबिंद हो सकता है। इसमें से मुख्य रूप से 2-3 बीमारियों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। जितने लोग भी शुगर से पीड़ित हैं, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ के मरीजों में भी आंख में मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो जाता है और इनका भी फेको पद्धति से बहुत अच्छे से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन संभव है। आर्थराइटिस से पीड़ित बहुत सारे मरीज होंगे, उनको भी आंख में जल्दी मोतियाबिंद हो जाता है और उनका भी अच्छे से, समय से अगर ऑपरेशन किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो बहुत सारी दूसरी बीमारियों के लिए स्टेरॉयड का उपयोग करते हैं। स्टेरॉयड एक प्रकार का दवा है, उसका उपयोग करते हैं, जिन्हें लगातार लेना पड़ता है लंबे समय तक। उनके आंख में भी जल्दी मोतियाबिंद होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर ऐसे मरीज हैं तो उनको भी मोतियाबिंद समय रहते ऑपरेट करा करके अपने नज़र को बचाना चाहिए। एक सज्जन पूछते हैं कि बच्चों में भी क्या मोतियाबिंद हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कंडीशन में, माल नरिश्ड बच्चों में कम उम्र में भी मोतियाबिंद हो सकता है। कम उम्र का अर्थ ये है कि 1 साल 2 साल के बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है। बहुत बार पैदाइशी मोतियाबिंद भी रहता है और ये भी बहुत अच्छे से ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को भी डॉक्टर ने मोतियाबिंद डायग्नोस किया है तो उनका भी केवल एक ही उपचार है, वो है ऑपरेशन करना और लेंस लगाना। तो अगर किसी बच्चे को भी मोतियाबिंद है तो उसका भी अच्छे से इलाज किया जा सकता है, बहुत अच्छे से फेको पद्धति से ऑपरेशन किया जा सकता है और लेंस लगाया जा सकता है। थैंक यू।